अवतार है। ये सब भगवान के स्वरूप हैं। भगवान इन्हीं स्वरूपों में समय समय पर आते हैं और आके पृथ्वी की भार का हरण करते हैं, सज्जनों की पीड़ा का हरण करते हैं। शंकर जी ने कहा देवी राम जी के जन्म के अनेक कारण हैं, मैं आपको 5 कारण सुनाता हूं। कितने कारण? 5। पहले कारण में भगवान श्री हरि के द्वार पर 2 द्वारपाल थे जिनका नाम था जय और, जोर से कहिए, विजय। पहरा दे रहे थे द्वार पर। एक बार सनकादिक ऋषि चारों भाई दर्शन के लिए गए। जय विजय ने कहा अभी आप भीतर नहीं जा सकते, नो एंट्री है। सनकादिक मुनियों ने कहा हमको रोकते हो भगवत दर्शन में? निकाला कमंडल से जल, शाप दे दिया, जाओ दोनों असुर बन जाओ। भगवान दौड़ कर आए, कहे क्षमा करिए। क्षमा नहीं प्रभु, असुर तो बनना पड़ेगा, और हमने 3 बार कहा जाने दो, इन्होंने 3 बार मना किया। 1 बार नहीं बनेंगे, 3 बार असुर बनना पड़ेगा। और जब जब ये दोनों असुर बनेंगे तब तब आपको भी जाना पड़ेगा इन दोनों को उस शरीर से मुक्त करने के लिए। वही जय विजय सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने। तो हिरण्याक्ष के लिए भगवान वराह अवतार लिए और हिरण्यकश्यप के लिए कौन सा अवतार लिए? नरसिंह अवतार, पहला जन्म। दूसरा जन्म त्रेता युग में रावण कुंभकर्ण के रूप में हुआ, जिनके लिए राम जी अवतार लिए। और तीसरा जन्म द्वापर में शिशुपाल और दंत वक्र के रूप में हुआ, जिनके लिए कन्हैया ने अवतार लिया। ये राम जी के जन्म का पहला कारण। दूसरे कारण में जो तुलसी मैया आप देख रहे हैं ना, तुलसी मैया पिछले जन्म में इनका नाम था वृंदा। क्या नाम था? ये भगवान की भक्त थी, लेकिन इनका विवाह मालूम है किससे हुआ था? असुरों के राजा से, जलंधर से। असुरों के राजा से इनका विवाह हो गया। भगवान की भक्त थी, अपने पति के चरणों में निष्ठावान थी, और वृंदा मैया के सतीत्व के कवच के कारण कोई भी देवता जलंधर को मार नहीं पाया। देवता जाकर भगवान से प्रार्थना किए, प्रभु मर नहीं रहा है वो, आप कुछ करिए। भगवान ने कहा जाकर आप लोग युद्ध प्रारंभ करिए। देवता युद्ध करने गए। जलंधर जैसे चला घर से युद्ध करने, तो वृंदा मैया ने आरती उतारी और कहा प्रभु आपकी कुशलता के लिए मैं पूजन में बैठने जा रही हूं, और जब तक मैं पूजन में रहूंगी आपका युद्ध में कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। जलंधर गया युद्ध करने, मां वृंदा पूजा में बैठ गई। युद्ध प्रारंभ हुआ। थोड़ी देर बाद भगवान श्री हरि ही जलंधर का रूप धारण करके वृंदा के पास चले आए। वृंदा मैया ने पति का चेहरा देखा, पूजा छोड़ के उठ गई, और जैसे पूजा को छोड़ा उधर युद्ध में जलंधर मार दिया गया। उसका कटा सिर वृंदा के सामने गिरा। वृंदा मैया तो कांप गई, भगवान से पूछी कौन हो तुम? भगवान शर्म के मारे अपना सिर नीचे झुका के खड़े हो गए। वृंदा मैया ने कहा आपने भगवान होकर मेरे साथ छल किया है? शाप देती हूं आपको। जिस प्रकार छल करके आपने मेरे पति को मुझसे आज से दूर किया, एक दिन यही मेरा पति छल करके आपकी पत्नी को आपसे दूर करेगा। और इतना कह के वृंदा मैया ने भगवान को पत्थर का बना दिया श्राप देकर। वहीं पर भगवान शालीग्राम भगवान बन गए पहली बार। भगवान पत्थर के बन गए, हाहाकार मच गया। सभी देवता लक्ष्मी जी आकर प्रार्थना करने लगे, भगवान को पहले जैसा करिए। वृंदा मैया ने पहले जैसा बनाया, और उसके बाद योगाग्नि प्रकट करके अपने को जला के भस्म कर दिया। तब वृंदा मैया के शरीर के राख से पहली बार ये तुलसी जी का विरवा वहां प्रकट हुआ। और तब भगवान ने कहा आज के बाद मेरा एक स्वरूप शालीग्राम का रहेगा, और शालीग्राम जी का विवाह आज के बाद तुलसी जी के साथ किया जाएगा, लक्ष्मी जी के साथ नहीं किया जाएगा। और भगवान ने यह भी कहा कि जब तक मेरे भोग में तुलसी दल नहीं अर्पित होगा, तब तक मैं कोई भी भोग अब स्वीकार करने वाला नहीं हूं। वही जलंधर
तहां जलंधर रावण भयऊ रन हति राम परम पद दयऊ। ये राम जी के जन्म का दूसरा कारण। आगे का प्रसंग बड़ा अद्भुत है। इन दो कारणों को शंकर जी थोड़ा कहानी सुनाए थे ना, थोड़ा कहानी सुनाए, ऐसा हुआ वैसा हुआ। तीसरे कारण को एक लाइन में सुना गए। देवी नारद शाप दीन एक बारा कलप एक ते लगी अवतार। एक बार देवी नारद जी ने भगवान को शाप दे दिया था, इसीलिए भगवान को अवतार लेना पड़ा। ये तीसरा कारण। अब चौथा कारण सुनिए। मां ने कहा रुकिए रुकिए रुकिए। क्या कहा अपने नारद जी ने? नारद जी भगवान के भगत हैं, मेरे गुरु जी हैं। नारद जी ने भगवान को शाप दे दिया। अब यहां आप दर्शन करिए, पार्वती जी ये नहीं कह रही हैं कि मेरे गुरु जी ने गलत काम किया, नहीं, ये नहीं कहा। क्या कहा? अवश्य भगवान ही ऐसा कोई अपराध किए होंगे कि मेरे गुरु जी को शाप देना पड़ गया उनको। कहिए भगवान ने कौन सा अपराध किया था? शंकर भगवान मुस्कुराए, कहे मैं बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन आपको बता रहा हूं। बाबा बोले देवी नारद जी एक बार हिमालय में घूम रहे थे। घूमते घूमते गंगा जी के किनारे एक आश्रम दिखाई पड़ा। सहज विमल मन लाग समाधि। आश्रम इतना पवित्र था कि नारद जी का मन समाधि में चला गया, समाधि में प्रवेश कर गए। नारद जी की समाधि देख करके इंद्र डर गए, और मैं काम क्रोध दोनों पर विजय प्राप्त कर लिया हूं, मैं तो मुस्कुरा रहा हूं। अरे मैं शंकर जी को हरा दिया। जैसे मन में भाव आया, सीधे पहुंचे शंकर जी के पास कैलाश। बाबा सोचे राम जी के भगत जी आए हैं, राम कथा सुनाएंगे, लेकिन आज नारद जी काम कथा सुनाए, पूरी कथा सुना डाले। शंकर जी सुने बड़े ध्यान से, बोले हम एक बात बोले, हमको तो सुना दिए, लेकिन ये भगवान से न सुनाइएगा कभी। नारद जी को लगा कि इनको मेरी उपलब्धि पच नहीं रही है, जल रहे हैं, इसलिए मना कर रहे हैं। देखिए किसी से कोई बात कहिए ना, कहिए कि देखिए हम आपको अपना जान के बता रहे हैं, आप किसी से कहिएगा मत। तो जैसे आप बोल करके बाहर निकलेंगे, वो तुरंत फोन मिलाएंगे। हाँ एक बात बोले, देखिए किसी से कहिएगा मत, हमको मना किए थे बताने के लिए। अरे जब मना किए थे तो आप कहे बता रहे हैं? शंकर जी ने मना किया कि भगवान से न कहिएगा। नारद जी कैलाश से निकलकर सीधे बैकुंठ की ओर चल पड़े। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, नारायण 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 करते, बीणा करताल बजाते नारद जी पहुंच गए। कहां पहुंच गए? क्षीर सागर पहुंच गए। कहां पहुंच गए? क्षीर सागर। क्षीर सागर। भगवान शेष सैया पर लेटे थे, जैसे नारायण नारायण सुनाई पड़ा, भगवान तुरंत शेष सैया से नीचे उतरे और बाहर जाकर नारद जी से मिले। हरस मिले उठी रमा निकेता। यहां एक बात याद रखिएगा, हम गुरु जी के घर गए और गुरु जी बाहर आकर हमसे मिल रहे हैं, मेरा दुर्भाग्य। गुरु जी से मिलने जाए तो गुरु जी को बाहर नहीं आना, हमको भीतर जाके मिलना चाहिए। यदि श्रेष्ठ हमारा आकर के स्वागत कर रहा है तो ये हमारा दुर्भाग्य है।
नारद जी आए तो भगवान बाहर जाकर मिले। क्यों मिले? भगवान जानते हैं कि नारद जी आज हमको राम राम करने वाले नहीं है। नारद जी इस उमंग में थे कि मैंने काम को हरा दिया और प्रणाम नहीं किए। भगवान सोचे यदि लक्ष्मी जी के सामने आकर प्रणाम नहीं करेंगे तो ये तो नाराज हो जाएंगे, इसलिए भगवान बाहर जाकर मिल लिए। आए, नारद जी को ला करके बैठे। अब नारद जी परेशान है मन ही मन की कैसे बताऊं कामदेव वाली बात। तब तक भगवान ने छेड़ दिया, और कहिए नारद जी, बहुत दिनों बाद आपने कृपा की है। अब नारद जी यही तो ढूंढ रहे, बोले क्या बताएं प्रभु, हम बहुत पहले आने वाले थे लेकिन हम ध्यान में बैठ गए, ऐसा हुआ वैसा हुआ, कामदेव आए हार गए। यद्यपि भगवान शंकर ने मना किया था लेकिन नारद जी माने नहीं, सब बता गए। अब भगवान समझ गए तो अहंकार हो गया भगत जी को, यदि अभी नहीं समाप्त करूंगा तो ये विकराल रूप ले लेगा। नारद जी प्रणाम करके चले। रास्ते में भगवान ने माया रची, माया का नकली नगर डी नगर, हाँ, आप जो कह रहे थे डी नगर, हाँ, माया का डी नगर, माया का राजा। अब भगवान की माया ही राजा की बेटी बन गई विश्व मोहिनी। नारद जी बोले जाते समय तो ये सिटी नहीं था, आते समय कहां से आ गया? भीतर गए, देखिए बहुत सारे राजा आए हैं। पता चला कि आज ही इस राज्य के राजा की बेटी का स्वयंवर होने वाला है। राजमहल में चले गए। राजा जी ने खूब स्वागत करके बिठाया और अपनी बेटी विश्व मोहिनी को बुलाकर कहा, मेरी बिटिया का आज स्वयंवर होने वाला है। हाथ की रेखा देखिए तो इसमें क्या क्या लिखा है। नारद जी पकड़े हाथ और देखने लगे चेहरा। गोस्वामी जी बोले कई बहुत देर तक देखते रहे। तब राजा ने कहा, रे महाराज, हाथ देखने के लिए कह रहा हूं, चेहरा देखने के लिए नहीं कह रहा हूं। हाथ में देखिए क्या लिखा है। उस कन्या की हाथ में रेखाएं कह रही थी, जो अमर होगा, जो तीनों लोक का स्वामी होगा, युद्ध में जिसको कोई परास्त नहीं कर सकता, वही इस कन्या का पति होगा। और नारद जी इसको उल्टा पढ़ गए। नारद जी का पढ़ लिए, जिससे विवाह हो जाएगा वही अमर, वही तीनों लोक का स्वामी, उसको कोई परास्त नहीं कर पाएगा। इस बात को तो छिपा गए। अब मन में मनगढ़ंत बात बना करके राजा को सुनाए और वहां से निकले। अब मन में सोचने लगे, टाइम नहीं है, 2 घंटे बाद स्वयंवर है, ये कन्या हाथ से जानी नहीं चाहिए। हे विधि मिलई कवन विधि बाला, जप तप कछु न होइत ही काला। इतना टाइम नहीं है कि तपस्या करके वरदान मांग लो। नारद जी सोचे वो विश्व मोहिनी है, अब भगवान विश्व मोहन है। विवाह करना है प्रभु, वो विश्व मोहिनी है, आप विश्व मोहन है। आपका चेहरा लगा कर जाऊंगा, मेरे गले में ही माला डाल देगी वो, हमको विवाह करके हम लौटा देंगे चेहरा आपका। भगवान सोचे चेहरा हमारा, ब्याह तोहार, इतना बड़ा गेम। लेकिन आप दर्शन करिए, नारद जी ये तो कहे कि अपना रूप दे दीजिए, लेकिन उसके बाद नारद जी के मुख से एक वाक्य अपने आप निकल गया। जानते क्या बोले नारद जी? जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा। प्रभु जिस प्रकार से आपको मेरा हित दिखाई पड़े, आप वो शीघ्र करिए, मैं आपका दास हूं। ये महामंत्र है जीवन का। भगवान के सामने पूजन करने बैठते हैं, ये न कहिए कि भगवान ऐसा हो जाए, भगवान वैसा हो जाए। आप ये कहिए, प्रभु जिसमें आपको मेरा हित दिखाई पड़े आप वो कर दीजिए।
मैं बहुत पहले गाना गाने के लिए कंपटीशन देने के लिए बंबई गया था। सारा दिन गाया, कई राउंड गाया। रतिया में 11:30 बजे मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिए सब। विनय भी थे साथ में। बहुत रोया रात को स्टेशन में बैठ के, दादर स्टेशन पर। दादर अंधेरी रहे ना, अंधेरी, बहुत रोया। लेकिन आज सोचता हूं अच्छा हुआ उस दिन सेलेक्ट नहीं हुआ। नहीं हुआ तभी तो आज यहां राम जी की कथा गा रहा हूं। हम अपना वर्तमान भी नहीं जानते, भगवान हमारा भविष्य देखते हैं। इसलिए कहिए प्रभु जैसे आपको मेरा हित दिखाई पड़े आप वही करिए। नारद जी ने भी यही कहा। भगवान ने कहा हित नहीं परम हित करूंगा मैं आपका। नारद जी गए और मालूम है भगवान ने क्या किया? नारद जी को बानर का चेहरा बना दिया, बानर का। नारद जी गए। अच्छा मजे की बात, दर्शन करिए। सभा में सबको नारद जी के ही रूप में दिखाई दे रहे हैं। सब लोग नारद जी जानकर दंडवत कर रहे हैं। नारद जी को लगता है भगवान का चेहरा मिल गया, इसलिए सब हमको प्रणाम कर रहे हैं। नारद जी सबको आशीर्वाद देते जा रहे हैं। जाकर सबसे पहली कुर्सी पर, 1 नंबर की कुर्सी पर बैठ गए। क्यों? आएगी कन्या, सबसे पहले मैं दिखाई पड़ूंगा, मेरे गले में ही माला डाल देगी। मिलेगी माला, मिलेगी। नारद जी के पीछे शंकर जी के 2 ठे गण ब्राह्मण का वेश बना करके बैठे थे। नारद जी को सुना कर कहने लगे, ओ इतना सुंदर राजकुमार आज तक किसी ने देखा है? इतना सुंदर? तो दूसरे ने पूछा कितना सुंदर? तो बोला 1 नंबर की कुर्सी पर जो राजकुमार बैठा है उतना सुंदर आज तक किसी ने नहीं देखा है। ब्रह्मांड में इतना सुंदर कोई नहीं होगा। नारद जी पीछे मुड़कर बोले, मेरी बारी में बात हो रही। अब नारद जी फूल के फूल गप्पा हो गए। तब तक वो कन्या आई और उस कन्या को नारद जी भयानक बानर के रूप में दिखाई पड़े। मरकट बदन भयंकर देहि। जिस लाइन में नारद जी बैठे थे उस लाइन में नहीं गई, दूसरी लाइन में चली गई। और बीच में भगवान राजकुमार का रूप धारण कर करके खड़े हैं राम जी। भगवान, कन्या आ गई। अब भगवान की माया ने भगवान के ही गले में माला पहना दिया। दुल्हन ले गए लक्ष्मी। नारद जी टेंशन में। नारद जी बोले शंकर जी के गणों से, तुम कह रहे थे मेरे से सुंदर कोई नहीं है, इस चेहरे पर मुझे माला नहीं मिली। शंकर जी के गण बोले एक बात बोले, इसी चेहरे के कारण माला नहीं मिली। पानी में देखिए, एक बार पानी में देखिए। नारद जी पानी में देखे बानर का रूप अपना, पूरा शरीर क्रोध में भड़क उठा। दोनों रुद्रगणों को शाप दे दिया, बरेखी करते हो मेरी, जाओ असुर हो जाओ तुम दोनों। और चले नारद जी आज क्षीर सिंधु की ओर। मन में कह रहे आज भगवान भेटा भर जाए मुझे, दईहां श्राप की मरियो जाए। या तो श्राप दे दूंगा, नहीं तो अपने को समाप्त कर लूंगा। भगवान सोचे यदि नारद जी क्षीर सिंधु आ गए तो आने के साथ इनका क्रोध उतर जाएगा। क्रोध समाप्त नहीं होने देना है। भगवान रास्ते में ही मिल गए। और लीला देखिए, अकेले नहीं मिले। गरुण जी पर एक तरफ लक्ष्मी जी को बिठा लिए और दूसरी तरफ उस कन्या को बिठा लिए। और नारद जी के रास्ते में जाकर बोले, नारद जी कहां जा रहे हैं? नारद जी चेहरा ऊपर किए बोले, अरे मेरे पास कोई नहीं, इनके पास 2-2। कन्या के बारे में बताया, हमको बानर बना के इतना बड़ा गेम मेरे साथ हो गया। नारद जी बोले, कपटी हैं आप दूसरे का सुख पचा नहीं पाते हैं। आपका कपट मैं उसी दिन देख लिया था। समुद्र मंथन में से जहर निकला तो शंकर के पास भेज दिए, लक्ष्मी और मणि निकला अपने पास रख लिए। आप परम स्वतंत्र हो गए हैं, अपने से बड़ा किसी को नहीं मानते हैं। आप अच्छे को बुरा बना देते हैं, बुरे को अच्छा बना देते हैं। आज अच्छे घर में बैना भेजा है आपने, मैं आपको ठीक करके छोड़ूंगा। पहला श्राप देता हूं,
जिस शरीर को धारण करके आपने मेरे साथ छल किया है, वही राजकुमार का शरीर धारण करना पड़ेगा। दूसरा श्राप देता हूं, आपने, मैंने कहा अपना रूप दीजिए, बानर बनाया, आप मनुष्य बनेंगे तो बानर ही आपकी सहायता करेंगे। तीसरा श्राप देता हूं, आज जिस प्रकार विश्व मोहिनी के लिए मैं रो रहा हूं, एक दिन अपनी पत्नी के लिए आपको भी रोना पड़ेगा।